सफर के दौरान एक दिन लेखक के हाथ में एक पेपर का टुकड़ा लगा जिस पर एक शेर लिखा हुआ था। जो मोहब्बत चेहरे से हो वो मोहब्बत नहीं, एक फरेब है। और जो मोहब्बत बसे दिल में हो वो मोहब्बत दिल की विशेष है। रिश्तों की पहचान बताकर ए इल्ज़ाम लगाने वाले, कुछ तो रहम कर मुझे मेरी पहचान बताने वाले। एक बार तो इस दिल को दिल से समझो, इस दिल को पत्थर और बेजान समझने वाले। नीचे शेर लिखने वाले का नाम और पता लिखा था। लेखक के मन में जो भी चल रहा था वो इस शेर की तह तक जाना चाहता था। सो लेखक महोदय दिए पते पर ही दूसरे दिन जा पहुंचे। जब लेखक महोदय शेर लिखने वाले से मिले तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनकी उम्र महज 32 साल की रही होगी। औपचारिक बातों के बाद लेखक महोदय ने उस शेर का जिक्र किया। पहले तो जनाब ने इस बारे में कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया, पर लेखक जी के बहुत निवेदन करने पर जो बात सामने आई वो कुछ यूं थी। ये कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, जिसमें सिर्फ मन का मन से और दिल का दिल से लगाव था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे लखन के जीवन में एक तूफान खड़ा हो गया। ऐसी गलती की सजा उसे मिली जो गलती उसने की ही नहीं थी। उसके प्यार नहीं, उसके प्यार में वो गलती निकाली। प्यार को गलत साबित करते हुए मन के प्रेम को तन और हवस का पुजारी कहा। जो बात उसने अपने सपने में भी नहीं सोची थी उसे वही बात कह के ऐसा दर्द उस इंसान ने दिया जिसे लखन ने पूरी जिंदगी के लिए अपना मन अर्पण किया था। लखन और राधा की प्रेम कहानी में लखन का प्यार राधा के लिए मन का मन से और दिल का रिश्ता था। ऐसी मोहब्बत थी कि लखन राधा की आवाज सुनकर उसकी मनोदशा बता देता था कि राधा क्या चाहती है, वो क्या सोच रही है। लखन ने राधा के तन से नहीं मन से प्यार किया था। राधा के हंसने की अदा, बात करने का सलीका और राधा का वो शरारती बचपना जिसमें वो लखन से बात बात पर झगड़ती, लेकिन लखन के दो मीठे बोल सुनकर सारा गुस्सा, सारा दर्द खत्म हो जाता। कितना भी लड़ते झगड़ते, लेकिन एक दूसरे पर जो विश्वास की डोर मजबूत थी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। प्यार के नाम पर कभी भी किसी ने कोई बात नहीं कही थी। लखन ने हमेशा एक सपना देखा था कि राधा पढ़ लिख कर एक ऊंचा नाम कमाए, जिसकी वजह थी कि वो पढ़ना तो बहुत चाहता था, लेकिन पैसों की तंगी के चलते दिल के सपने सपने ही रह गए, जिसको वह राधा के सपने के रूप में पूरा करना चाहता था। इसीलिए राधा की हर जिद के आगे वो झुकने लगा। अब राधा ने उसके प्यार पर ही तोहमतें लगाना शुरू कर दिया। राधा की गलती पर भी यदि कोई लड़ाई होती तो लखन अपनी गलती मानकर माफी मांग लेता। लखन नहीं जानता था कि आज जिन बातों को ना बढ़ाने के लिए अपनी गलती मानता है, माफी मांग लेता है, कल इन्हीं की वजह से उसे एक मुजरिम बना दिया जाएगा। प्यार की अदालत में उसके प्यार का गला घोट दिया जाएगा। धीरे धीरे बातों में लखन को ताने सुनाए जाने लगे कि तुम मन के नहीं तन के पुजारी हो। लखन एक बहुत ही दुबला पतला लड़का था और अब इसी बात को लेकर राधा लखन को ताने मारने लगी। राधा लखन से कहती कि मेरे दोस्त कहते हैं तुम खूबसूरत नहीं हो। जो राधा मन का प्रेमी चाहती थी उसे अब तन से प्यार हो गया था। राधा को अब मन का नहीं तन का खूबसूरत दिखने वाला एक प्रेमी चाहिए था। राधा को उस तन से चाहत हो गई थी जिसके कल का कोई भरोसा ना था। तन के लिए मन के प्रेम पर इतने इल्जाम लगाए कि लखन टूटकर बिखर गया। लखन ने आगे बताया कि मैंने सिर्फ राधा से एक सवाल किया, नहीं बांधता बंधन में बंधने को तुम तैयार नहीं है, एक प्रीत का बंधन कहीं इसमें भी तुमको इनकार नहीं। और उस वक्त लखन को मिला तो सिर्फ राधा की तरफ से उपेक्षा भरा इनकार। इसके बाद लखन ने जो बात कही वो मेरे दिल को छू गई। तू है तो दुनिया का सब है, तेरे बिना मैं कुछ भी तो नहीं। आगे लखन ने एक सवाल
उन स्त्रियों के लिए किया है जो कहती हैं मर्द सिर्फ तन और खूबसूरती के प्रेमी होते हैं। जहाँ भी खूबसूरत लड़की देखी फिसल गए। वो लड़की के मन में बसने वाली प्रीत नहीं कर पाते, वो मन के मीत नहीं बन पाते। आगे उसने कहा, क्या आप स्त्रियों ने कभी मन के प्रेमी से प्रेम किया है? आपने कभी ऐसे प्रेमी का सपना देखा है जो सुंदर राजकुमार ना हो, जो तन से और खूबसूरती में आकर्षक ना दिखता हो? जब आज तक आप सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं कर पाए, तो सामने वाले से ही सारी उम्मीदें क्यों? मैं तो आज भी ये सोचकर खुश हूँ कि मैंने दिल से मन का प्यार लुटाया था, और जब तक सांस है लुटाता रहूंगा, क्योंकि मैंने उसके मन का मीत खोजा था। हम कई साल साथ रहे, लेकिन अब तो उसे शरीर से प्यार हो गया है। उसे आकर्षक दिखने वाले इंसान की ललक हो गई है। तभी मैंने दिल के दर्द को शायरी के रूप में शब्दों में पिरोया, क्योंकि कोई तो चाहिए जिससे दिल के दर्द को बताया जा सके। मेरे पास राधा के अलावा कोई और है ही नहीं, और राधा किसी भी तरह से मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। लखन की जिंदगी में सिर्फ राधा थी, जो हर सुख और दुख की हिस्सेदार थी। आज वो भी नहीं है। लखन बिना रुके बोले जा रहा था। आज वो अपने दिल में बसे गुस्से को बाहर निकाल रहा था, और मैंने बीच में रोकना उचित नहीं समझा। ये बातें बताते बताते उसके दिल का दर्द आंखों और चेहरे से मैं साफ देख रहा था। अब मैं लखन की बात सुनकर पूरी तरह निशब्द था। कई महीने हो चुके हैं मुझे लखन से मिले, लेकिन आज भी मेरे सवाल कुछ जैसे के तैसे अधूरे हैं। फिर भी लिखने की कोशिश की। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से सभी प्रेमियों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने मन के मीत, अपने सच्चे प्रीत को बखूबी समझने की कोशिश करें। सामने वाले से लड़ने की बजाय उसके हालातों को खुद पर परखने की कोशिश करें। हो सकता है आपके मन का मीत, आपका सच्चा प्रीत आपको फिर मिल जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।